नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सरकारी संरक्षण में गौरक्षा के नाम पर हो रही सांप्रदायिक हत्याओं और गुंडागर्दी की वजह से देश प्रदेश में, खास तौर से हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल है, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित अल्पसंख्यक और दलित महिलाएं हैं, जिनकी वजह से देश की एकता और अखंडता व भाईचारा खतरे में है। हाल ही में मेवात के घाटमिका गांव, जिला भरतपुर, राजस्थान के दो युवकों नासिर और जुनैद को पहले अगवा किया गया, फिर फिरोजपुर झीरका हरियाणा में उनके साथ मार पिटाई की गई और फिर लोहारू जिला भिवानी हरियाणा में उनकी गाड़ी में उन्हें जला दिया गया। इस भयानक हृदय विदारक घटना के बाद सारा मेवात, खास तौर से वहां का मुस्लिम समुदाय भय और सदमे में है। जिन पर हत्याओं का आरोप है उनको हरियाणा सरकार व प्रशासन संरक्षण दे रही है। ये हत्या की कोई पहली घटना नहीं है, ये घटना सिलसिलेवार तरीके से हो रही है। चूंकि किसी भी घटना में, चाहे पहलू खान की हत्या हो या हिंसा हो, वारदातों में अभी तक न्याय नहीं मिला है और न ही उम्मीद नजर आ रही है, जिसकी वजह से दहशतगर्दों की हिम्मत बढ़ रही है और सरकार में बैठे हुक्मरानों के फांसीवाद मंसूबे की पूर्ति हो रही है। ये सारी बातें दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में एक बैठक में कहा गया। बैठक में देश भर से प्रभावित किसानों को बुलाया गया था और यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उनकी कई मांगे रहीं और उन्होंने सरकार से यह कहा है कि अगर इन सब पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। सुनिए क्या है इनकी मांग और क्या है पूरा मसौदा। रेड नहीं मार पाएगी, इसका मतलब वो रेड भी मार रहे थे इलीगल, जो कि गैर संवैधानिक है। तो वो टास्क फोर्स के जो गोरक्षा दल के लोग थे वो टास्क फोर्स को चला रहे थे और उन्होंने गोरक्षा के नाम पर बिना सबूत के उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और जब राजस्थान की पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है तो हरियाणा की पुलिस उसका प्रतिकार करती है और उनको कार्रवाई करने नहीं देती। तो कारण यही है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान कर गौ के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कपड़ों के नाम पर इस देश को में एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, जो देश की एकता और अखंडता और इस देश के संविधान के लिए और देश को एक रहने के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसके लिए हमारी जिम्मेवारी थी कि हम यहाँ से एक बहन भाईचारा का एक संदेश दें और उस संदेश को आगे बढ़ाएं और इस देश की एकता को बनाए रखें। हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी यही है कि ये भारतवर्ष एक रहे और एक समृद्ध राष्ट्र बने। और समृद्ध राष्ट्र तब बनेगा जब हमारे आपसी झगड़े खत्म होंगे, हम बहन भाईचारा बना कर रखेंगे। लेकिन ये सरकार और ये लोग, कुछ लोग इसको बनाना नहीं चाहते हैं। तो इसकी मीटिंग के लिए हम सभी संगठनों ने, जिसमें खास तौर से किसान और मजदूर संगठन थे, क्योंकि पशुपालक भी किसान होता है छोटा, और वो किसानों की लड़ाई को लेकर मद्देनजर रखते हुए हमने ये बैठक आज की है। और इसमें आज क्योंकि दो घटनाएं और हो गई थी कि एक तो घटना यह थी कि हमारे साथ डॉक्टर अशफाक जी हैं, जो कि मेवात में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। उनके जुनैद और नासिर के जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन पर केस मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उनके साथ 600 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो इस मीटिंग से ये फैसला लिया गया कि उसकी हम निंदा करते हैं। दूसरा, कल सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ था और हमारे जो सिपे सलार है, योद्धा है चुनाव गुरराम सिंह जी चढ़ूनी, उनके पर भी हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं।